विद्यार्थियों, मैं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात स्टडी सेंटर। आज हम कक्षा 8वीं के लिए वर्ग और वर्गमूल का सेशन लेके आए हुए हैं। चलिए उसे आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम लोग वर्ग निकालने सीखेंगे। वर्ग यानी किसी भी चीज का स्क्वायर करना। ठीक है, मान लीजिए आपको 4 का बोला गया है, 4 का वर्ग निकालें। वर्ग मतलब हो गया आपका इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार गुना करना। कोई भी संख्या हो उसको 2 बार गुना करना है। ठीक है, जैसे 4 गुना 4 तो इसका वर्ग हो गया कितना, 16। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दिया रहे यानी a का बोलेगा, a का वर्ग ज्ञात करें। a का वर्ग ज्ञात करेंगे क्या, a का स्क्वायर करेंगे यानी a गुना a करेंगे। दोनों को गुना करने पर इसमें क्या होता है, जब कोई संख्या है यानी अल्फाबेट रहेगा आपका, उसकी संख्या को गुना करने के बाद पावर जुटता है। यानी इसके ऊपर पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, पावर 2 हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग। वर्गमूल। वर्गमूल आप 2 विधि से निकाल सकते हैं, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। ठीक है, आप मान लीजिए आपको दिया हुआ एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 का वर्गमूल निकालिएगा। 25 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 विधि का इस्तेमाल करना है। अभी बताया आपको, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं इसको कहते हैं गुणनखंड विधि, जिसमें अभाज्य संख्या देखना पड़ता है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, चलिए पहले उसको देखते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। ठीक है, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, ये आपका चलते रहेगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह खोज के लिखना है जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे। अभाज्य संख्या 0 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है, 0 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो टोटल 25 संख्या होती है। कितनी होती है, 25 होती है। चलिए जैसे भी हम लोग देखे थे, यानी 25 का बोले थे आपको वर्गमूल निकालें। 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे जैसे, तो देखा जाए इसमें ये आ गया आपका, क्या कहते हैं इसको, गुणनखंड विधि। ठीक है, 5 से लगाइएगा, 5 बार में लगा, 5 से फिर 1 बार में, रूट अंडर 5 गुना 5। 1 को नहीं लिखें क्योंकि 1 को गुना कीजिए या इसका स्क्वायर कीजिए या उसका वर्गमूल निकालें तो एक ही होगा। ठीक है, इसलिए 1 को नहीं लिखना है। चलिए रूट अंडर 5 गुना 5 की क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो आ गया बाहर क्या आपका 5, यानी 25 का वर्गमूल क्या हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, गुणनखंड। अब चलिए भाग विधि देखते हैं। भाग विधि देखा जाए तो मान लीजिए 25 को ही बनाते हैं भाग विधि से। ये रहा 25। ठीक है, अब इसके तरफ लाइन खींचे दोनों तरफ। ठीक है, अब इसका जोड़ा लगाएंगे, यानी हमेशा दाईं तरफ से जोड़ा लगाना है। 2 है तो जोड़ा लग गया इसका आपको। ठीक है, अब जिस संख्या से भाग दीजिएगा ऊपर रखिएगा, वही संख्या आपको नीचे रखना है। ठीक है, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 हो गया। नीचे जो संख्या रखिएगा उसको यहाँ पे आप दाईं ओर लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में कट गया, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसका वर्गमूल लिखेंगे, वर्गमूल, तो वर्गमूल ये वाली संख्या हो जाएगा जो यहाँ पे आएगा, यानी तो 5। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे में आपके पास 144 है, 144 को भी आप गुणनखंड विधि से बनाइए। गुणनखंड विधि से बनाइएगा जैसे, पहले तो 2 से भाग लग जाएगा। देखिए 2 से लग गया 72 बार में, फिर 2 से लगाइए 36, फिर 2 से लग रहा है 18, फिर 2 से लग रहा है 9 बार में, फिर 3 से लग रहा है 3 बार में, फिर 3 से लगा दिए 1 बार में। अब इसको रूट अंडर सबको ले आइए। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 1 को नहीं लिखना है। चलिए यहाँ पे देखिए जोड़ा लगा, चलिए आप उसको यहाँ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से अभी हम लोग समझे क्या, स्क्वायर से उसके ऊपर का रूट हट जाता है, यानी कट जाएगा। चलिए उसको निकालते हैं बाहर। 2 गुना 3 गुना कीजिए, 2 गुना 4, 4 तिया 12। तो ये हो गया आपका गुणनखंड विधि से। अभी आपको भाग विधि सिखाए थे, फिर भाग विधि को देखते हैं एक बार हम लोग और समझते हैं। 144। ठीक है, इसका लाइन ये आपको अभी बताया था कि हम दाईं ओर से जोड़ा लगाना है। तो दाईं ओर से जोड़ा लगाइए, ये जोड़ा लग गया आपका, 1 बच गया। तो 1 बच गया तो 1 से लगाइए इसको, 1 से 1 बार में 1 आता है, जो बोले थे यहाँ नीचे रखिएगा, उसी को आप यहाँ रखना है। अभी दोनों को जोड़ के नीचे लिखिए, 2 हो गया, ये कट गया आपस में, यहाँ से 44 उतर गया आपका। अब देखना यहाँ पे कौन सी संख्या रखा जाए जो 44 आए गुना करते। मान लीजिए तो हम लोग जैसे 2 है वहाँ पे 1 1 रखते हैं, तो गुना करने पर कितना हो गया, 21 हो गया, यानी यहाँ पे नहीं लगेगा तो इसको नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए 2 है, फिर 2 2 रखते हैं, 2 गुना 4 और 4, तो यानी 2 रखने से मेरा कट जा रहा है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 यहाँ पे रखेंगे, यानी जो भी संख्या रखिएगा ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या रहेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में गुना हो गया 44। यहाँ जो रखे हैं उसी को क्या बोले थे आपको, यहाँ रखने के लिए। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए 24, यहाँ पे देखिए कट गया, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, यानी घटाना है। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना आ गया आपका, 12। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 1200
25 है। अब गुणनखंड विधि से देखते हैं, 5 से लगाइएगा, 2 बार में, 4 बार में, 5 बार में, फिर लगाइए 5 से, 4 पंचे 20, 4 बार में, यहाँ पे 9 बार में, फिर लगाइए 7 से, 7 बार में, 7 से लगाइएगा 1 बार में। इसका रूट अंडर लीजिए, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, जोड़ा लगा दीजिए, रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो गया गुना 7 का स्क्वायर हो गया, दोनों को बाहर निकाल लीजिए, 5 गुना 7, आंसर आ गया आपका 35। इसी को एक बार हम लोग और भाग विधि से बना के चेक करते हैं, ठीक है। 1225 भाग विधि से बनाइए। भाग विधि से बनाने के लिए क्या बताया कि दाईं तरफ से जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाएं। अब देखिए यहाँ पे है 12, तो 12 आप किसका स्क्वायर कीजिएगा, यानी 12 उससे कम है, 2 बार गुना करना है। मान लीजिए अगर 2 रखते हैं 2 गुना 4 होता है, 3 रखते हैं 3 तिया 9 होता है, 4 रखते हैं 4 चौक 16 होता है, तो 4 तो नहीं चलेगा, 3 रखिए, 3 3 3 तिया 9 यहाँ हो गया, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख लीजिए, इस नीचे जो लिखे हैं उसी संख्या को आपको दाईं ओर लिखना ऊपर, ठीक है। अब घटाइए, 12 में 9 गया तो बचा 3, यहाँ से 25 उतर गया। अब यहाँ पे आप क्या रखिएगा, देखिए यहाँ पे इकाई है 5 है, तो 5 रखिएगा तो शायद 5 आ जाएगा आपको, 5 5 रखिए, 5 बचे 25, हाथ में रहा 2, 6 पंचे 30 और 2 32, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 70 हो गया, ये कट गया आपस में, यहाँ 5 रखे थे तो यहाँ पे 5 रखे, यानी वर्गमूल क्या हो गया आपका, वर्गमूल बराबर 35। आपका दोनों विधि अलग है, ये रहा आपका भाग विधि और ये रहा आपका गुणनखंड विधि, ठीक है। अब आप इसमें से कोई भी तरीका एग्जाम में यूज कर सकते हैं, या भाग विधि बनाइए या गुणनखंड विधि बनाइए। चलिए एक क्वेश्चन लिए जो है आपका वर्गमूल सेक्शंस का ही, लेकिन उसमें पाइथागोरस त्रिक निकालना है। बोला एक पाइथागोरस त्रिक याद करें जिसमें छोटी संख्या 10 दिया है, तो आप मान लीजिए, माना पाइथागोरस संख्या, जो संख्या उसमें आएगा उसको आप मान लीजिए, ठीक है, 2m, एक को मानिए m स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे को मानिए m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मान लीजिए अब जो संख्या दिया हुआ है सबसे छोटी संख्या 2m हो गई, 2m बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 10 दिया है, तो m का मान निकालिए, m बराबर 10 बटे 2, 2 से घटा दीजिए 10 को 5 बार में, m बराबर आ गया आपका 5, पहला निकल गया। दूसरा चलिए m1 का m स्क्वायर माइनस 1, चलिए m स्क्वायर माइनस 1 बोला है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1, 25 माइनस 1 बराबर हो गया आपके पास 24। चलिए उसी प्रकार से तीसरा देखते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 का स्क्वायर जोड़ 1, 25 जोड़ 1 यानी हो गया 26। तो संख्या आपके पास 3 संख्या आ गया, कौन कौन सा आ गया संख्या, तो क्या बोला आपको, संख्या नहीं, पाइथागोरस त्रिक देखिए, पाइथागोरस त्रिक 10, 24 और 26 है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पूर्णांक वाला वर्गमूल देखते हैं, पूर्णांक वाला कैसे बनाया जाता है। तो ये लीजिए आपके पास आ रहा है पूर्णांक वाला क्वेश्चन, ठीक है। 5 पूर्णांक 4/9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात है वर्गमूल निकाले, पूर्णांक बोला गया, उसको पहले आप बटे में चेंज कीजिए, यानी भिन्न में बदलिए, ठीक है। पूर्णांक को भिन्न में बदलने जानते हैं, नहीं जानते तो चलिए हम सीखते हैं। अंश, ये आपका क्वेश्चन क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न को क्या लिखते हैं, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, ठीक है। तो हर आपके पास क्या दिया है, 9, 9 गुना 5 करेंगे, 9 बचे 45, 45 और उसमें 4 जोड़ दीजिए, ऊपर जो है उसको शेषफल बोलते हैं, शेष जो बचता है, ठीक है। ये आपका हो गया 45 में 4 जोड़े कितना हो गया, 49 बटे 9। अब देखिए बटे में आ गया दोनों, अब दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर रखिए। अब 49 का गुणनखंड कीजिए, 49 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से लगाएंगे 7 बार में, 7 से लगाएंगे 1 बार में, यानी 7 गुना 7 उसको लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 गुना 3। चलिए अब आ गया आपका रूट अंडर 7 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर से दोनों का रूट हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा आपका 7/3। 7/3 जब आपका है, यानी आपको या तो बटे में आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 से 7 को भाग देंगे, देखिए, ठीक है। 3 से 7 में भाग लगाएंगे, 2 बार में लग गया, 6 कट गया, बच गया 1। तो देखिए जिससे आप भाग लगाए, ठीक है, उसको आप नीचे लिखिए, जितना बार में भाग लगा उसको इसके सामने लिखिए, और जो शेष बच गया उसके ऊपर लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम एक और विधि देखते हैं वर्ग निकालने का। क्वेश्चन आता है आप लोग का विकर्ण
विकर्ण विधि का उपयोग कर वर्ग निकालें। ठीक है, विकर्ण विधि का उपयोग कैसे कीजिएगा, चलिए लेते हैं 234 एक संख्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसका विकर्ण बनाना है। विकर्ण बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 234 पहले आप इसका वर्ग के रूप में बनाइएगा। ठीक है, ये बन गया आपका। चलिए इसको 3 भाग में बांटें, चलिए यहाँ से भी वर्ग बना देंगे। ठीक है, अब आप इसका देखिए, इसको डिवाइड कीजिए, मिला दिए, इसको भी मिला दीजिए, इसको कट कीजिए, यहाँ से ले जाइए, इसको कोना कोनी मिलाइए, ये भी मिला दिया। ठीक है, अब आपको बोला है 234, दोनों सब संख्या का अलग लिखिए, 2 3 4, इधर लिखिए 2 3 4। अब सिंपल भाषा में समझते हैं हम लोग, जैसे 2 गुना 2 कीजिएगा, कितना हो गया 4। इकाई अंक इसमें लिखेंगे, दहाई अंक इसमें लिखेंगे, दहाई अंक में कुछ नहीं था तो 0। 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया 6, 6 इसमें लिखेंगे, 0 यहाँ लग गया। 2 गुना 4 करेंगे हो गया 8, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब चलिए फिर उसी तरह 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 2 कीजिएगा 6, यहाँ 0 लग गया। 3 गुना 3 करेंगे तो हो गया 9, यहाँ पे 0। 3 गुना 4 किए कितना हो गया 12, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। उसी तरह चलिए 4 गुना 2 करते हैं कितना हो जाता है 8, 4 गुना 8, 4 तिया 12, 1 2, 4 चौक 16, 1 और 4, ऐसा 6। अब हम लोग देखिए इसका जो लाइनिंग खींचा हुआ है उसके अनुसार से हम लोग इसको जोड़ेंगे। ठीक है, लिखिए इसको पहले, यहाँ से हो गया 6, यहाँ से जोड़िए 2 1 3, 3 और 2 5, यहाँ पे 5, ये लाइन को जोड़िए 8 1 9, 9 18, 18 और 9 27, 27 का 7, हाथ में रह गया 2, उसको आगे वाला में जोड़ना है। चलिए यहाँ से देखते हैं 6 6 12 और 2 कितना हो गया 14 का 4, हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, यहाँ से आ गया आपका 5। अब आप इसको लिख दीजिए 5 4 7 5 6, ये हो गया आपका वर्ग। चलिए वर्ग निकालने का और एक विधि है जो आपको बोला जाता है बिना गुना किए, बिना गुना किए संख्याओं का वर्ग निकालें। ठीक है, बिना गुना किए बोल रहा निकालें। जैसे मान लीजिए आप एक संख्या लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए 52 है, 52 का स्क्वायर लगा हुआ है, बोला बिना गुना किए इसको वर्ग निकालना है। बिना गुना किए वर्ग कैसे निकालिएगा, तो आप 52 को जो है आप लिख सकते हैं 50 जोड़ 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर यानी आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे, यानी किसका आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हो गया 52 को लिखिए 50 प्लस 2 यानी 50 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 50 गुना 2 जोड़ 2 का स्क्वायर। चलिए 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 गुना 5 गुना 5 25 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए प्लस, उसी तरह यहाँ देखिए 50 गुना 2 करेंगे 100, 100 गुना 2 तो 200 प्लस 2 गुना 4, जोड़ दीजिए सबको, हो गया 2704। ये हो गया आपका इसका वर्ग, यानी ये हो गया बिना गुना किए, बिना गुना किए विधि से बनाना है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आने वाले हैं आप लोग के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।